बाबा जी, मैं जानना चाहती हूँ, जो एक सत्संगी होते हैं, क्या उनको पहले पता चल जाता है कि उनका अंतिम समय जो है वो अब आ गया है? डिपेंड करता है बेटा, सभी को नहीं मालूम पड़ेगा। जिसने भजन बंदगी की है, जिसको एहसास है, उसको पता चल जाएगा। जी। Hello, Babaji. First of all, I want to thank you, my wife, because of her I got this chance. Actually, I'm a devotee of Shri Krishna. But जब मैं किसी से सुनता हूँ कि इट्स ऑल मिथिकल, सो वहाँ पे ना बिल्कुल टूट जाता है मन, ख़त्म हो जाता है कि इसके क्या करूँ अब मैं। नहीं बेटा, इष्ट तो कोई भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि इष्ट को सामने रख के हमने अपनी जिंदगी को वैसे ढालना है। हमने सब कुछ सोचों के दायरे में ले आए हैं, हम सिर्फ कंसेप्चुअलाइज करते हैं। तो ये कहना कि जी मैं उनको मानता हूँ या मैं उनको मानता हूँ, मकसद तो यही है कि वो आए थे हमें सिखाने के लिए। तो क्या हम उनकी ज़िंदगी से सीख के अपने जीवन को संवार रहे हैं कि नहीं? हम उसके इतिहास में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस वेदर इट इज अ मिथ और इट्स नॉट अ मिथ? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्वेश्चन इज व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम इट। अगर आप बच्चे को कोई कहानी सुनाते हो, कहानी का मकसद है कि उसके समझने के लिए वो बात आसान हो जाए। अब वो कहानी को लिटरली लेके बैठ जाए, अगर मैंने कहना है कि जी बहुत बारिश हो रही है, तो वी यूज़ द टर्म इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब उसको हम लिटरली ले लें और ये सोचने लगें कि यहाँ कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है। सो मकसद हमें सिखाने का था। तो उस जिसको भी इष्ट बनाया है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, और जो भी उनकी क्वालिटीज़ थी उनको हमने अपने अंदर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए ना। हम ख्यालों की दुनिया में बैठे हैं, तो ख्यालों से तो जिंदगी नहीं निभेगी ना। बट बाबा जी, बट जब ये काइंड ऑफ फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ डिबेट ही होती है, तो बेटा जो चीज़ इंसान ने नहीं देखी उसके लिए तो वो एक कंसेप्ट है ना। तो आप कोई भी मज़हब ले लो, जब भी मज़हब शुरू हुए थे हमने तो नहीं देखा ना। हमारे सामने तो सिर्फ उनकी शिक्षा है या उनकी कहानियाँ हैं। तो हम इस बहस में क्यों पढ़ते हैं? हमने देखा है। मकसद क्या है, मकसद को ध्यान में रखें। जो उनकी शिक्षा है वो तो इंसान सामने नहीं रखता, उसका इतिहास लेके बैठ जाता है। अब बहस करते रहें कि जी उन्होंने किस डेट पे जन्म लिया था, किस शहर पे जन्म लिया था, क्या हुआ था। That has got nothing to do with it. उनकी हम कदर करते हैं, हमारी उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है क्योंकि वो एक शिक्षा लेके आए, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनकी क्या उम्र थी, उनका कितना जीवन था, ये वो, दैट इज इररेलेवेंट। सो क्या ये मान सकते हैं फिर कि वो जस्ट हमें सिखाने के लिए जस्ट ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है, या फिर वो एक्चुअली वो आए थे? बेटा सभी कुछ ही हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है, चाहे हिस्टोरिकली वो प्रूव होता है कि नहीं होता, मगर धर्म ग्रंथ तो इसीलिए लिखे गए हैं ना। सो माना जाए तो जो हमने नहीं देखा तो दैट इज अ कंसेप्ट। सच तो वही है जो आपके सामने है। सो उसके हिसाब से तो सभी, क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमने तो सुना ही है ना। तो हमने इतिहास में नहीं पढ़ना, हमने रूहानियत में पढ़ना है, परमार्थ में पढ़ना है। परमार्थ हमें क्या बताती है, उसको लेके चलोगे कभी बहस नहीं होगी। अक्सर सत्संगों में ये फरमाया जाता है
कि हम अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण बार बार इस संसार में आते हैं। उन कर्मों को भुगतने के लिए हम आवागमन के फेर में पड़ जाते हैं। तो बाबा जी, हम इस जन्म में ऐसा क्या करें, ऐसी क्या करनी, आचरण और व्यवहार करें कि हम अपने इस जन्म के कर्म के बोझ को कम से कम कर सकें? बेटा सही रास्ते को अपनाओ। अगर सही करेंगे तो कर्म क्यों बनेगा बेटा? सो पहले तो सही रास्ता अपनाओ और दूसरा है कि मालिक के हुक्म में रहो। अगर उसके हुक्म में रहेंगे तो फिर उसकी जिम्मेवारी बनती है, फिर हमारी तो नहीं ना बनेगी। अगर अपनी मनमर्जी करेंगे फिर उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। सो अपनी ऐसी अवस्था बनाओ कि हम उसके हुक्म, उसकी रजा में रहने में खुश हों। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ satsang ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? बाबा जी, मैं जहाँ स्टडी करती हूँ वहाँ पे कोई डेरा नहीं है और कुछ भी नहीं है, और मतलब वहाँ पे ना बहुत लोगों के साथ डील करने के बाद मुझ में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। प्लस मैं बहुत रूड और एरोगेंट हो गई हूँ। मतलब मैं चाहती नहीं हूँ पर फिर भी, तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? नहीं बेटा, अच्छा इंसान बनने के लिए कोई से डेरे की सहारा तो नहीं चाहिए। वो तो हमारे अंदर से आना चाहिए बेटा। अब अगर हम ही अपना नुकसान कर ही जाएंगे, गिले शिकवे के साथ, गुस्से के साथ कोई चीज़ हल होती है? तो जो चीज़ प्रेम और प्यार से हो सकती है, तो ये ठीक है कि कभी कभी आजकल बच्चे जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो वो ऐसे हमारे एटीट्यूड में जाहिर होती है। मगर बेटा ये हल नहीं है। आप तो आग को और भड़का रही हैं। तो जब तक आप ठंडे दिमाग से पॉजिटिवली नहीं सोचेंगी तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਠੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ। नहीं, सिर्फ एक ही सेवा रहेगी बेटा, बाकी भी बथेरियां सेवा हैगियां हैं। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ satsang ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਉਨੀ ਝੋਲੀ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਬੇਟਾ। हजूर, जैसे कि हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्जुन के जीवन में एक धर्म संकट था, क्योंकि उसके सामने उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त, जो भी जिनको वो अपना समझता था वो उसके सामने थे,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि तुम्हें इनको मारना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में, इस धर्म संकट में, नहीं बेटा, ये हमारी सोच और हमारी समझ है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मारना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि जो आपकी जिम्मेवारी है उसको पूरा करना पड़ेगा। अब जहाँ भी मालिक ने जन्म दिया है, कर्मों के कारण दिया है, कर्मों के साथ जिम्मेवारियां जुड़ी हुई हैं और उन जिम्मेवारियों को पूरा करना है। तो यहाँ किसी की मौत की बात नहीं हुई, जिम्मेवारी को पूरी करने की बात हुई। कबीर साहब जी की वाणी में आता है कि कूड़े रंग विच रंग दो जी के मैलियां ने साड़ियां रूहां। तो उस कूड़े रंग में कैसे इस सूरत को रंगा जाए? नाम का रंग बेटा, वही सच्चा रंग है ना। बाकी रंग तो फीके पड़ जाते हैं, वो एक ऐसा रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। लेकिन हुजूर, जब हम कई बार हमें सत्संग में समझाया जाता है कि हमें दुनियादारी के पीछे नहीं लगना, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन हमें दुनिया के पीछे लेके चला जाता है और हम मालिक को भूल जाते हैं। तो बेटा, जिम्मेवारी तो पूरी करनी ही करनी है। मैंने अभी बेनती की ना कि जिस भी अवस्था में हमें जन्म मिला है वो कर्मों के कारण करा है, तो जब तक वो जिम्मेवारी पूरी नहीं करेंगे तो कर्म भी खत्म नहीं होंगे। मगर हम जब किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं फिर उसी के पीछे लग जाते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। अब दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं। आप अपने परिवार को वक़्त दें, कामकाज को वक़्त दें और परमार्थ को भी वक़्त दें, मगर इंसान एक तरफा हो जाता है। सो एक बैलेंस रखेंगे, जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है और परमार्थ भी साथ में निभानी है बेटा। बाबा जी घर दा माहौल सही किधर रखा जाए? प्यार ਦੇ ਨਾਲ बेटा। ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਭਾਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Radhasan Babaji. There are days when I have too many tensions on my mind, professional as well as personal. I usually sleep over it, and the next day when I wake up and sit for my meditation, I start getting answers for it. Kind of I analyze and I feel that that is mind's way of taking me away from meditation, or is that okay to just follow the advice that I'm getting? But at that time, when you are sitting in meditation, focus on your meditation. Rest of the full day you've got to think about these issues. Now it is the mind who during the day will make you think about meditation, and in meditation will make you think about these issues. Now if you have to get a solution, you'll get a solution. It's not a question of in meditation or otherwise. So I guess whatever time we put in meditation, let's focus on that. And if we get that sort of strength from within, I mean, solving these issues will become much easier. Radha Swami Baba ji, if someone breaks our heart, should we trust that person again or not? Beta, what sort of a heart do we have which gets broken so often? Heart or trust, whatever. Heart or trust, whatever. Are we perfect? Have we never done anything wrong? So, beta, just as we are not perfect, how do you expect the other person to be perfect, beta? Yes, your happiness is in your hand. So, why would we let anybody have that control over us where our heart gets broken like that, beta? You tell me one relationship that is permanent. On a practical level, you have to make do with what you have. So, don't go to the other extreme also where, everything depends upon that relationship. So, we all know that keep within those limits. Have some trust, have some faith. Doesn't mean that if once somebody has done something wrong, the full world is going to do it better. Learn. राधा स्वामी बाबा जी मेरा परिवार मतलब शुरू से ही दूसरे गुरुजी को मानता है और मेरा जो कज़न है उनका परिवार आपको मानता है।
तो मैं अपने गुरुजी को ही मानता हूँ और आपके सत्संग में भी जाता हूँ, डेरे पे सेवा करने भी जाता हूँ। तो क्या मैं किसी एक गुरुजी को मान के उनका नाम लेके दोनों जगह सेवा कर सकता हूँ या मुझे किसी एक की तरफ चले जाना चाहिए? बेटा देखो, दो किश्तियों में आप पैर नहीं रख सकते। जी आप सेवा बड़ी खुशी से करें, मगर बेटा सभी का लक्ष्य तो एक है। सो आपने वो रास्ता चुनना है जहां आपको कंफर्ट लेवल है। सो ये कहना कि भाई ये सबसे अच्छा है, ये यही एक है, तो ये तो अहंकार होगा ना। जी जी सो जहां आपको खुशी मिलती है, आप मकसद है कि हम करनी में उस चीज को निभाएं, जिसके साथ मर्जी जुड़ो आप। भक्ति तो उस एक मालिक की करनी है बेटा। जी और वो भी यही समझाते हैं, वो मेरे को कोई और चीज़ तो नहीं समझाते होंगे। जी सो सेवा बड़ी खुशी से करें, मगर फॉलो एक को करें जहाँ भी आपका मतलब मन मैं किसी भी करता एक जगह नाम लेके दोनों जगह सेवा कर हाँ, सकता हाँ, हूँ। बड़ी खुशी से। थैंक यू।